अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में। पहले तो हम डिस्कस करेंगे हीट की वेरियस थ्योरीज। बेटा जो हीट की रिनाउंड थ्योरीज है ना वो तीन है। एक है पुरानी क्लासिक में केल्विक थ्योरी और दो है डायनामिक थ्योरी और माइक्रोस्कोपिक थ्योरी। इसको आप कह सकते हैं ये थ्योरी क्लासिक से भी क्लासिक है, मींस एंशिएंट थ्योरी से, और ये क्लासिक में पाई जाती है डायनामिकल थ्योरी। अब केल्विक थ्योरी को हम पहले डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी हीट की बिल्कुल कदीम थ्योरी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी नहीं फ्लूइड है, मेरा मतलब है मैटर है। ये थ्योरी आपको बताएगी कि हीट एक वेटलेस, कलरलेस एंड इंस्ट्रक्टेबल फ्लूइड है। इसको हम कभी भी फना नहीं कर सकते। फ्लूइड तो है, मैटर तो है, लेकिन कभी फना नहीं होता और इसका वेट भी नहीं है, इसका कलर भी नहीं है। और इसमें आप पढ़ते हैं कि हीट के नॉट बी प्रोड्यूस्ड, हीट को आप पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट है हॉट बॉडीज आर मोर कैलोरिक देन कोल्ड बॉडीज। मींस इस पे ये समझा रहा है कि हीट जो है वो जिस्म में मौजूद होती है, वो बाहर नहीं होती। अब जो इसकी थ्योरी रद्द की गई वो कौन, रॉमफर्ड ने की 1798 में। उसने हमें समझाया कि हीट एक ऐसी तवानाई है जो हमेशा सफर में रहती है। बेटा हीट किसी जिस्म में मौजूद नहीं होती, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी थ्योरी क्या है, डायनामिकल थ्योरी, जिसे आप मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट भी कह सकते हैं। इसको आप हीट को कैसे डिफाइन करेंगे सर, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात नोट कर देंगे, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड, हमेशा सफर में ही रहती है। अगर सफर नहीं करेगी तो वो हीट नहीं होगी, वो कुछ और होगा। मैं आगे आपको समझाऊंगा। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू चेंज इन टेंपरेचर, हमेशा सफर करती है। क्यों करती है सर, टेम्परेचर की डिफरेंस, मींस जो इसकी जो वजह है वो टेम्परेचर की माना डिफरेंस है, ठीक है। और हीट एक प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम, ये सिस्टम में मौजूद नहीं है। जो कुछ भी सिस्टम में मौजूद होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। एक दफा अगर हीट सिस्टम में ट्रांसफर हो गई ना, वो हीट नहीं रहेगी, वो बन जाएगी इंटर एनर्जी, जो आप कहते हो सम ऑफ ऑल के ई एंड बी। और हीट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा डिफरेंट प्रोसेसेस से, फ्रिक्शन से। आप अगर मैकेनिकल वर्क करेंगे फ्रिक्शन के खिलाफ हीट पैदा हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हीट पैदा हो जाएगी, और मैकेनिकल बहुत ज्यादा रिएक्शन है जिससे हीट पैदा हो सकती है। ये बेटा हीट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एनर्जी है और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से। यहाँ पर जो डेल है ना चेंज को डिनोट कर रहा है और जो क्यू है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, ये पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और जीरो कब होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हीट जो है ना वो ट्रांसफर होती है सिर्फ किसके लिए, टेम्परेचर और डिफरेंस के लिए। तो हम हीट का पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस या इसका नलनेस डिस्कस करेंगे कि कब टेम्परेचर कैसा होगा कि हीट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और जीरो होगी। देखिए बेटा हीट पॉजिटिव तब होती है जब सिस्टम के लिए जब वो सिस्टम जो है ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। जैसे कि हमने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रख दिया इस कमरे में, उसका टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू रूम, तो रूम की गर्मी उस कोल्ड ड्रिंक में आ जाएगी, मींस वो एनर्जी को रिसीव कर रहा है, ले रहा है। तो क्या कहेंगे, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन, कम होगा किससे, सराउंडिंग से। और हीट नेगेटिव होती है जब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, वो एनर्जी को बाहर इमिट करेगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि सर हमने चाय का एक कप रख दिया कमरे में, तो वहां पर क्या होगा कि रूम का जो टेम्परेचर है वो कम होगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ कप ऑफ टी, तो एनर्जी बाहर चली जाएगी। अब एनर्जी बाहर चली जाएगी तो वो लॉस होगा हीट का, तभी हम हीट को नेगेटिव कहते हैं। और हीट का जीरो होना बेटा जब दो सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में बराबर हो जाए, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बराबर हो जाए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स के, तो हम इसी स्टेट
थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मींस हीट का ट्रांसफर न होना। जब हीट बेटा तब तक ट्रांसफर हो रही होती है जब दो जिस्मों के टेम्परेचर बराबर हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा हीट इंजन की वर्किंग में, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग में। आप जो थर्मोडायनामिक्स आगे करके पढ़ेंगे वो सारे ये हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जूल्स लॉ। देखिए बेटा हीट का जो ऐसा यूनिट है ना वो जूल है। वहां पर हमने पढ़ा है क्या सर, द मैकेनिकल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एब्सॉर्ब या हीट एक्सपेल्ड। तो वर्क को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा हुआ है क्यू से, और यहाँ पर हमने एक लगा दिया है कांस्टेंट। ये क्या है, जूल्स पर केल्विन इसका यूनिट है, 4.2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हम इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब उसको एक्सप्लेन कर दो। जब आप 4.2 जूल्स का काम ले रहे हो ना किसी भी सिस्टम से, तो आप ये मींस यकीन रखें कि आपने 1 कैलोरी एनर्जी आप उसको ट्रांसफॉर्म की है। ठीक है, और उसके बाद है वेरियस यूनिट्स ऑफ हीट। बेटा यूनिट्स तो हीट के डिस्कस हमने आगे भी करने थे फर्स्ट ईयर की क्लास में जब हम वर्क पढ़ते, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि हीट के 3 यूनिट है। एक है जूल, दूसरा है कैलोरी और तीसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा वो कौन सा है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, और उससे जो थोड़ा कम है, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, कैलोरी है, और उसके बाद जूल जो कि ऐसा यूनिट है। देखिए बेटा ये मैंने इक्विवेलेंस इनकी लिख दी है। तो ये असूल है एक फिजिकल क्वांटिटी का, जब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है ना तो उसका यूनिट छोटा होता है। आप देख रहे हो जूल का न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा